प्रशांत शेखर एंड अदर्स पे सुनवाई हुई थी। एक ऑलरेडी एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, जिसका 31 जनवरी डेट था। तो माननीय न्यायाधीश ने बोला कि जब सेम तरह का मैटर है तो हम लोग एक साथ इसकी विस्तृत सुनवाई करेंगे। तो उन्होंने हम लोगों ने बताया कि जो भी ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी जो भी यूपीएससी ने करा है, बीपीएससी ने करा है, जो भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है से लेकर हमने सारे फैक्ट्स को रखा कि जो 4 जनवरी को जो ऑफिशियली एग्जामिनेशन हुआ था उसमें रिपीटेशंस ऑफ क्वेश्चन था। तो जो उस दिन 4 जनवरी को जो छात्र जिन्होंने इसका एग्जाम दिया उसको एज मिलता है बाकी छात्रों से, जो संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, राइट टू इक्वालिटी का, राइट आर्टिकल 21 का है जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जिसमें यह भी होता है एक उसमें कि आपको राइट टू ऑक्यूपेशन भी है, तो उसका उल्लंघन है। सारी बातों को हमने रखा कि ये भी बताया कि 12:30 में ही सोशल मीडिया पे सारे पेपर्स आ चुके थे। बहुत बच्चों को 12:30 के बाद एंट्री दी। सारे तथ्यों पर माननीय न्यायाधीश ने बोला कि ऑलरेडी जब एक याचिका पेंडिंग है तो इसको हम लोग 31 जनवरी को एक साथ विस्तृत सुनवाई करेंगे। उसमें तो री एग्जाम का सर है, इसमें आप लोग का गलत प्रश्नों का सब चीज हो गया। उन्होंने बोला कि आप अपने तथ्यों को रखिएगा साथ में, 31 जनवरी को सारे तथ्यों पर एक साथ विस्तृत सुनवाई करेंगे। 31 तारीख को सुनवाई वाला डेट उठाने की कोई है? नहीं, 31 को होगा, एक साथ होगा। जो दोनों रिट याचिका है एक साथ सुनवाई होगी, क्योंकि सेम तरह का मैटर है तो एक साथ होगा। हमारे तरफ से भी, सर के तरफ से जितने छात्र थे वो भी उसमें थे, मेजोरिटी ऑफ छात्र, उधर भी कुछ छात्रों ने किया था, तो एक साथ इसको क्लब कर दिया। एक साथ क्लब कर दिया गया। रामांशु सर हैं, सर क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसे कुछ चीजें जो है पहले वाले में छूट गई थी तो हम लोगों ने इसको बाद में सारी चीजों को इसमें शामिल किया। इसमें 2 मुख्य मुद्दे हमारे थे। पहला तो ये मुद्दा हमारा ये था कि जो आंसर की इन्होंने जारी किया उसमें बहुत सारी गलतियां थी और उसको बिना कंसीडर किए इन्होंने क्या किया कि जो है रिजल्ट घोषित कर दिया। दूसरा मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो मुद्दा ये था कि 13 और 4 के क्वेश्चन पेपर को इन्होंने आखिर कैसे बराबर कर दिया। बराबर करने का क्या आधार था? क्या इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन लागू किया, क्या इन्होंने स्केलिंग किया, या ऐसे ही कर दिया? और बराबर नंबर कैसे हो सकता है? और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोग फैक्ट शुरू से दे रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, कि अगर 13 का पेपर सबके लिए होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेम पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन सेम थे, कुछ क्वेश्चन हूबहू वही आए थे, कुछ जो है लिंक से मिल रहे थे। यानी अगर कोई बच्चा स्तर एक ही था, हाँ स्तर एक था, अगर 13 को एक साथ देते तो कोई दिक्कत था। उसमें इसमें 12,000 बच्चे जो है क्या ना एग्जाम जो है मतलब सीटें जो है लगभग 2,035 सीटें हैं, उसमें से 12,000 बच्चे क्वालिफाई भी किए 19.6%। तो ये 19.6% जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, इसका मेन कारण यही है कि उनको मालूम हो गया कि अगला पेपर कैसा आने वाला है। और उसके बावजूद क्या हम लोग ने क्या किया कि बाबू परीक्षा परिसर, ठीक है ना, ये तो खैर आपको बीपीएससी से पूछना चाहिए, वही तो हम लोग वो कैसे जवाब मिलेगा? उनको तो ये मालूम है ना कि कौन कौन लड़के क्वालिफाई किए, तो मिल गया जवाब। लड़कों का नाम मिल गया उनको ये भी मिल गया कि साहब ये जो है पटना साहिब वाले कितना आंसर नहीं दिए। वो तो अपने मन से देने वाले लोग हैं, इसलिए तो कह रहे हैं ना कि उन लोगों को जेल भेजे बिना लोग मानेंगे ही नहीं। जब तक सारे लोग जेल नहीं जाएंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं उनको। उन्होंने उनसे पूछना चाहिए था ना कि जो 12,012 बच्चे जो बैठे हैं इसमें से कितने लोग क्वालिफाई, इनको क्या? अरे तो फिर झूठ बोल सर, लेकिन वो जवाब नहीं दिए, बोले कि इसका जवाब हम लोग नहीं देंगे। जवाब उनको कोर्ट में देना पड़ेगा। जवाब क्यों नहीं देंगे? बीपीएससी उनके घर का संस्था है क्या? उस संस्था में सिर्फ काम करने वाले लोग हैं। जो अगर ये सोच रहे हैं कि बीपीएससी उनके घर ने का बनाया हुआ घर है तो भूल जाए। सारे के सारे जो है हम लोग रामासुरा या सिंह से लेके जो भी है सारा का सारा पूरा हम लोग डाटा रखे हुए हैं कि कौन कौन लोगों ने क्या क्या काम किया वहाँ। आज एक पूर्व जो अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद जी का उनका ट्वीट आया, इनसाइडर ट्रेडिंग और लीक ऑफ इंफॉर्मेशन की वो बात की। हालांकि वो 17वीं को लेकर बीपीएससी को लेकर नहीं जिक्र किए हैं। सर, ऐसा हो सकता है क्या कि लीक ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि परीक्षा 13 तारीख को आप जो बात कह रहे हैं उसका सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो आउट हो गया, 4 को ही वही आया। तो सर, इसका कुछ संभावना लगता है क्या ये एक दूसरे तरह से किसी को मदद करना? बिल्कुल संभावना क्या है, 100% हुआ है। संभावना की बात नहीं है इसमें, ये दावा है। अगर ईओयू ठीक से ईमानदारी से काम करे, अगर संस्थाएं ईमानदारी से काम करें तो इसमें अच्छे लोग नपेंगे। ऐसा है ही नहीं कि नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे अब ये क्या है कि कहिए कि हम सारे सबूत हम ला के दे दें। अगर स्टेट हमारा होता तो हम एक एक सबूत ला के देते, अब ट्रेडिंग हुई आसान ला के देते। अगर संस्था हमारी होती तो एक एक सबूत ला के देते। कॉमन बच्चे कैसे लेके आते जिनका मोबाइल अपने रखवाली कैसे दे देंगे? घुमा फिरा कर सर दूसरे तरीके से सर किसी को लाभ पहुंचाने का सर, घुमा फिरा के नहीं, स्ट्रेट लाभ है। घुमा फिरा क्या, सीधे लाभ पहुंचाने के लिए सारे जिसमें जो है बहुत सारे
देखिए चिराग पासवान जी का जब इंटरव्यू ले रहे थे सारे लोग, उन्होंने कहा ना कि हमारे घर के 3 बच्चे थे, ठीक है, वो सरकार के भाग भी हैं और वो भी कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अगर मान लिया वो नहीं आते, हम लोग के पास नहीं जाते तो नहीं होता, हो सकता है कि उधर से भी वो भी पास कर जाते, हो सकता है उनको भी ऑफर आया हो कि भाई शांत रहो, 3 बच्चों को हम करा देते हैं। तो ऐसे ऑफर तो बहुत लोगों के पास गए होंगे। जिन लोगों ने शुरू से हमारा विरोध किया है, हम लोग को विश्वास है कि उनके सबके घर के बच्चे, रिश्तेदारों के बच्चे इसमें शामिल। आज कोर्ट में रखा गया सर। देखिए हम लोग इन बातों को, कोर्ट इन बातों को नहीं सुनता, कोर्ट तथ्यों को सुनता है जो हम लोग। वो सारा का सारा उन्होंने तथ्य रखा है, दोनों तथ्यों को उन्होंने रखा है। तो उन्होंने जो है सारी चीजों को साइडिंग से सुना और उन्होंने कहा कि चूंकि इस पे ऑलरेडी केस चल रहा है तो इसको हम उसके साथ जो है क्लब कर देते हैं ताकि विधिवत सारी चीजों को। अच्छा एक चीज और बता दूं कि लगभग 25वें नंबर पे हम लोग का था और सबसे ज्यादा टाइम हम ही लोग को दिया गया। तो एक बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने ध्यान से सारी चीजों को सुना। जांच की भी मांग करेंगे सर? देखिए बिल्कुल जांच की मांग तो होगी ही होगी, बिना जांच के समस्या का समाधान नहीं होने वाला। देखिए रही बात सीबीआई की, तो सीबीआई पे तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तोता है। सरकार वहां भी सरकार, यहाँ भी सरकार बनाने के लोग इसका क्या यूज कर लें, तो कहीं सीबीआई पे 100% भरोसा कैसे किया जा सकता। हाँ कोई माननीय उच्च न्यायालय रिटायर्ड जज उस तरह के लोग करें तो निश्चित रूप से हो सकता है। उधर चले जाइए बाबा, ठीक है, तो हो सकता है कि इस पे जो है एक अच्छा निर्णय आ जाए। रही बात सीबीआई की, तो सीबीआई का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सीबीआई ईडी का जिस प्रकार सदुपयोग दुरुपयोग किया जा रहा है, अगर सत्ता उनकी नहीं होती तो सीबीआई 100% या 200% के हिसाब से काम करती, लेकिन सत्ता उन्हीं की यहाँ भी है और केंद्र में इनका सहयोग भी है। तो ऐसे में राजनीतिक भी एक बहुत बड़ा मसला उठेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो बच्चे लड़ रहे हैं ना, इसमें मैक्सिमम सत्ताधारी पार्टी के सदस्य ही हैं, उनके घर वाले उन्हीं को वोट देते हैं, लेकिन उनसे अब नफरत हो गई है। उन सारे जो है नेताओं से लोगों को नफरत हो गई है कि जिनके लिए हमारे परिवार ने जो है इतनी सारी चीजें की, वही सब लोग इस तरह का अन्याय हम लोग साथ कर रहे हैं। लेकिन 21,581 छात्र निकले हैं, वो कुछ डर भी रहे हैं सर, उनको क्या कहेंगे? देखिए डरना तो है ही है, डरेंगे, लेकिन क्या देखिए डरेंगे, लेकिन वही कह रहे हैं ना कि जब डरेंगे तो दुनिया डराएगी और नहीं डरेंगे तो कोई नहीं डराएगी। क्या गारंटी है कि आपका मेंस, अभी मेंस का आप कॉपी देख लीजिए 70वीं का, तो सर 2035 होना है, 2035 होना है, वो तो शाश्वत सत्य है। तो जो अभी डर रहे हैं जब वो बाहर होंगे मेंस से तब उनका डर अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन तब उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। आज हम लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हम लोग के पास आए, 69वीं वाले आए, हमने कहा कब आए? आज जब मेंस की कॉपी आ गई तब। बहुत सारे 70वीं वाले आए, जब फेल हो गए तो काम का आज आ रहे हो 40वें दिन। तो अगर पहले दिन से साथ रहे तो सारी समस्या सॉल्व हो जाती। आएंगे सब, लेकिन नहीं ना स्वार्थपन है। 21 तारीख का ऐतिहासिक दिन होगा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि 31 में जो है एक बढ़िया निर्णय आ जाए, बच्चों की विजय हो जाए। देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, एक संस्था के भ्रष्टाचार की, एक बिहार के भविष्य की और बिहार के युवाओं की लड़ाई। हम लोग की लड़ाई किसी से व्यक्तिगत नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे वो लोग व्यक्तिगत बना रहे हैं, लड़कों का नाम बता के, ये सब लड़कों को थ्रेट पहुंचा के वो लोग व्यक्तिगत बना रहे हैं। तो अगर गलती से उन्होंने व्यक्तिगत बनाया तो फिर यहाँ से व्यक्तिगत बनना शुरू हो जाएगा।